हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनिरुद्ध मित्तल और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके लोकेलिटी में डॉग्स हैं एंड आप चाहते हैं कि आप उनका ध्यान भी रखें या आपको कुछ टिप्स चाहिए कि आप उनका ध्यान कैसे रख सकते हैं, तो इस वीडियो में आज हम उन्हीं कुछ पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा जिससे अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके जो लोकेलिटी के जो डॉग्स होते हैं वो और एक हेल्दी लाइफ, एक फ्रूटफुल लाइफ जी सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है डीवॉर्मिंग। तो जो डीवॉर्मिंग है मार्केट के अंदर नॉर्मली सिरप्स और टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है। जो टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है वो हम नॉर्मली या तो 10 kg बॉडी वेट के लिए एक अवेलेबल होती है, 35 kg बॉडी वेट के लिए एक टैबलेट अवेलेबल होती है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने नॉर्मल अगर आसपास कोई भी ऐसी शॉप है, पेट मेडिकल स्टोर या कोई पेट शॉप है जहां से भी आपको पता है कि उसकी मेडिसिन मिल सकती हैं, तो आप वहां पर जाकर वहां से टैबलेट्स ले सकते हैं। एंड अब वो देनी कैसे है, अगर कोई भी पेट या कोई भी जो इंडियन डॉग या जो देसी डॉग्स हमारे होते हैं, अगर वो 6 महीने की एज से ज्यादा हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप उनकी हर 6-6 महीने के इंटरवल पर डीवॉर्मिंग कर सकते हो। अब डीवॉर्मिंग होती क्या है, डीवॉर्मिंग जो है हम बेसिकली एक तरीके से आप कह लीजिए कि जो डॉग्स होते हैं, क्योंकि उनकी स्निफिंग करने की, उनकी सूंघने की आदत होती है, लिक करने की आदत होती है, इस वजह से उनकी बॉडी के अंदर कीड़े बहुत इजीली चले जाते हैं। अब उन कीड़ों को ही मारने के लिए, उनके जो पेट के अंदर के जो कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए हम डीवॉर्मिंग करते हैं। तो डीवॉर्मिंग के लिए आप क्या करोगे, अब नॉर्मल अगर एक एडल्ट डॉग की मैं बात करूं, वो 18 टू मतलब 22 kg के अराउंड उनका बॉडी वेट होता है। अगर एक नॉर्मल बात करूं मैं, जो हमारी कम्युनिटी डॉग्स होते हैं, तो उस केस के अंदर आप उनको 2 टैबलेट्स दे सकते हो ईच डॉग। हर डॉग को 2 टैबलेट्स आप नॉर्मली हर 6-6 महीने के इंटरवल पर आराम से दे सकते हैं। अब वो देनी कैसे है, आप सोचेंगे कि मैं उसको खिलाऊं कैसे, तो उसको खिलाने के भी कुछ तरीके होते हैं। वो क्या है कि जो नॉर्मली मैं वे आउट यूज करता हूं या जो मैं गाइड करता हूं, वो ये होता है कि आप जो गुड़ होता है, जो जिसको हम जैगरी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, तो जैगरी लीजिए, उसको आप थोड़ा सा अगर उसको गर्म करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाता है। वो सॉफ्ट होने के बाद आप उसके अंदर टैबलेट डाल दीजिए, उसकी बॉल बना लीजिए। अब वो बॉल बन गई है, उस बॉल को आप उसको किसी भी चीज में खाने को दे देंगे तो वो उसको सीधा स्वेलो कर लेगा, वो सीधा वो खा लेगा। या फिर दूसरा वे आउट क्या है कि आप जो टैबलेट है उसको क्रश करके उसके जो पानी वाला जो बाउल होता है या जो उसमें आप उसको अगर रूटीन में दूध देते हैं उस वाला जो बाउल है उसमें भी आप डाल के दे सकते हैं, तो वो भी उनके लिए इक्वली गुड हो जाता है। सेकंड जो चीज है वो है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन जो है वो एक सॉल्ट है, वो हम किस लिए यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं टिक्स, चिचड़ों के लिए। तो अब स्ट्रे डॉग्स हैं, लोकेलिटी के डॉग्स हैं, वो ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, तो हमको पता है कि उनकी बॉडी के अंदर जो चिचड़ है वो भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो चिचड़ों को अगर हम मारना चाहते हैं या उनसे हम चाहते हैं कि वो बचे रहें, अब उनसे बचाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि टिक्स की वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं जो डॉग्स को हो जाती हैं। और मेनली जो गर्मियों का सीजन होता है उसी के अंदर जो चिचड़ है वो बहुत मल्टीप्लाई, बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ये मार्च से लेके अगस्त तक का जो सीजन होता है, इस मौसम के, इस सीजन के अंदर आप हर महीने के इंटरवल पे या 2-2 महीने के इंटरवल पर उसको ये टैबलेट दे सकते हो। अब ये टैबलेट आप कैसे दोगे, इसका 2 आपको थंब रूल्स याद रखने हैं। पहला थंब रूल कि जो डॉग को आप ये दे रहे हो टैबलेट, वो डॉग की एज 4 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा थंब रूल ये है कि उस डॉग का जो बॉडी वेट है उसका 10 kg से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ये दोनों थंब रूल आपको लगता है कि वो जो अपना कम्युनिटी डॉग है वो फॉलो कर रहा है, तो उसके बाद आप उसको एक टैबलेट दे सकते हैं बड़े इजीली। तो उसको एक टैबलेट कंप्लीट दे दीजिए एंड आप उसको 2 या 2.5 महीने के बाद उसको रिपीट कर दीजिए टिल अगस्त। मार्च से स्टार्ट करके अगस्त तक कर सकते हैं, क्योंकि यही जो मौसम होता है टिक्स का होता है, होते तो सारा साल है लेकिन इस मौसम के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इस मौसम के अंदर उनको एटलीस्ट टिक्स से बचा लें। और क्योंकि अगर बाकी के सीजन में भी टिक्स होते हैं तो वो इतना ज्यादा नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में पड़ते ही नहीं है। इस मौसम के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पड़ जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा फिर प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। तो अब आइवरमेक्टिन की जो है वो मल्टीपल नाम से आती हैं, तो बट आइवरमेक्टिन आप उसको अगर सॉल्ट भी जाकर कह देंगे तो वो आपको मिल जाएगा। अगला पॉइंट, जो आप ऑलरेडी ये चीज कर ही रहे होंगे, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं दैट मीन्स कि आप केयरिंग है, आप ये चीज ऑलरेडी कर भी रहे होंगे। वो चीज क्या है कि आप अपने जो लोकेलिटी के डॉग्स हैं उनको पानी देना है। पानी कैसे देना है, जो क्ले पॉट्स होते हैं, जो जिनको मटका भी बोलते हैं या जिनको घड़ा भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, तो क्ले पॉट्स के अंदर आप पानी डालिए। क्ले पॉट्स इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि उसके अंदर जो है आप कह लीजिए पानी ठंडा रहता है नेचुरली। तो उस टाइम पे अगर आप उनको क्ले पॉट्स के अंदर पानी देंगे तो वो भी एक तरीके से कह लीजिए अच्छी चीज हो जाती है डॉग्स के लिए। एंड उसको रूटीनली और फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे बदलते रहना भी जरूरी है। अगर आपने सुबह
सुबह डाला है तो मोस्ट लाइकली वो दोपहर तक तो बचेगा ही नहीं। अगर आपके पास डॉग्स रेगुलर इंटरवल पे आते हैं तो वो पी लेते हैं। एंड अगर इन केस बाई चांस ऐसा हो गया है कि सुबह का डला हुआ है एंड दोपहर या शाम भी हो गई है, तो एटलीस्ट शाम को वो पानी चेंज कर दीजिए। अगली जो चीज़ है वो रिफ्लेक्टिव कॉलर्स। आजकल एक मार्केट के अंदर जैसे अभी आ गए हैं कॉलर्स होते हैं जो कि रिफ्लेक्टिव होते हैं, मतलब कि अगर उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो ग्लो करते हैं, वो शाइन करते हैं। तो अगर पॉसिबल है आपके पार्ट से, अगर आप चाहते हैं कुछ कंट्रीब्यूट करना, क्योंकि हर लोकेलिटी के अंदर एट मैक्स कितने डॉग्स होते हैं, 5, 10, 15, इससे ज़्यादा डॉग्स नहीं होते हैं। अगर आप कुछ 2-4 मेंबर्स भी अगर एक लोकेलिटी में, अगर स्ट्रीट की मैं बात करता हूँ, एक स्ट्रीट के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो वही 5, 10, 15 मैक्सिमम डॉग्स होते हैं। तो अगर हर एक गली से एक मान लीजिए घर के अंदर से एक मेंबर भी इतना कंट्रीब्यूट कर दे तो हम एटलीस्ट अपने पूरे एरिया के अंदर के जो डॉग्स हैं उनके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो चीज़ क्या है कि आप रिफ्लेक्टिव कॉलर्स लेके आइए। रिफ्लेक्टिव कॉलर्स को आप हर डॉग के आप गले पे डाल सकते हो। अब रिफ्लेक्टिव कॉलर्स डालने का बेनिफिट ये मिलेगा कि रात के टाइम पर जो डॉग्स के एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि वो दिखते नहीं है बाई चांस या स्पीड से कोई आ रहा होता है तो पता नहीं चलता है, तो हम उन एक्सीडेंट्स को एक बहुत बड़े लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो आप क्या करेंगे, जब आप डालेंगे तो जब लाइट पड़ेगी तो वो ग्लो करेंगे एंड हमको दूर से एक इंडिकेशन लग जाती है कि सामने जो है कोई डॉग है, तो हम अपनी स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं। अब इसको डालने के बाद एक आप नुकसान फेस कर सकते हो कि कभी कभार कुछ डॉग्स जो हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, इसको निकालने की कोशिश करेंगे या फिर उसके जो फेलो डॉग्स हैं वो उसको मुंह से उतारने की कोशिश करेंगे दूसरे डॉग के। तो अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर आप उसको दोबारा से मत बांधिए, क्योंकि वो डॉग्स टिकाएंगे ही नहीं। तो उस केस के अंदर आप इसको छोड़ दीजिए। अगर वो ये चीज नहीं कर रहे हैं एंड उन्होंने उस कॉलर को एक्सेप्ट कर लिया है एंड वो उसको उतार भी नहीं रहे हैं, तो उसको फिर आप डेफिनेटली उसके डॉग्स के गले में बांधिए। इससे आप एक बहुत बड़े अमाउंट के अंदर एक्सीडेंट्स को होने से बचा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है फूड। अब आप फूड, वैसे तो आप नॉर्मली जब भी आप रूटीन में जाते हैं मॉर्निंग के अंदर, आप ऑलरेडी हो सकता है कि ब्रेड्स वगैरह उनको देते होंगे। तो आप और क्या चीजें कर सकते हो, आप जो है ब्रेड्स तो डेफिनेटली आप मॉर्निंग में जाते हो दे सकते हैं। अब आपको ये चीज का पता होना चाहिए, डॉग्स जो कि 1.5 से 2 साल की एज से बड़े हो जाते हैं उनको दिन के अंदर सिर्फ एक बार खाना चाहिए होता है। अब एक बार जो खाना आप उसको देना चाह रहे हो कि जो चाहते हैं उस टाइम पे आप उसको जो है ब्रेड, जो से आप मॉर्निंग वॉक्स में जा रहे हो ब्रेड भी दे सकते हो। आप उसको जो मैंने क्ले पॉट्स आपको बताए उसके अंदर आप उसको दही या पानी मिक्स करके दे सकते हो। उसको मिक्स करने का रेशियो क्या रहेगा, 1 पार्ट जो है दही कर्ड और 2 पार्ट पानी वाटर। तो आप इन दोनों को मिक्स करके इस तरीके से उनको कच्ची लस्सी बना के भी दे सकते हो। या फिर कुछ डॉग्स जो होते हैं वो दूध को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब एक्सेप्ट एज इन पी तो लेंगे बट उनकी बॉडी जो है वो नुकसान नहीं करती और दूध उनको नुकसान नहीं करता है। और दो बीइंग अ वेटनेरियन हम दूध को इतना जनरली रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि उसकी वजह से डायरिया लगने के चांसेस होते हैं। बट क्योंकि स्ट्रे डॉग्स को हमने बचपन से ही दूध डाला होता है तो वो अडेप्ट कर चुके होते हैं दूध के लिए। तो उस केस के अंदर आप उनको 1 पार्ट दूध और एटलीस्ट 1 पार्ट पानी, अगर आप पानी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन एटलीस्ट 1 पार्ट दूध और 1 पार्ट पानी को मिक्स करके आप उसको खाने के अंदर रेगुलर दीजिए और सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर। तो अगर इतना भी वो खा लेते हैं तो इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर देम, मतलब उनको पूरे दिन के लिए में एक बार के लिए प्रॉपर डाइट चाहिए होती है। तो उसके अलावा वैसे तो वो हंट करते रहते हैं, थोड़ा बहुत आसपास जगह से ढूंढ के फिर के कर लेते हैं वो अपने लिए मैनेज, लेकिन आप अपने पार्ट से अगर इतना कर देंगे तो दे विल हैव अ वेरी गुड लाइफ। वो आप कह लीजिए एक तरीके से बड़ी फ्रूटफुल, अच्छी और एक हेल्दी लाइफ जिएंगे जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन सारा का सारा आपको जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर, एंड मैं ऐसे ही वीकली इंटरवल पर और रेगुलर इंटरवल पर वीडियोस बनाता रहता हूं, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन एंड लाइक्स की हेल्प से हमको मोटिवेशन मिलती है कि हम आपको ऐसे ही फ्रीक्वेंट इंटरवल पर अच्छा कंटेंट लाकर दे सकें। एंड अगर आपके मन में आपके पेट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड कुछ क्वेश्चंस का आंसर ऐसा होता है कि जहां पर डिटेल्ड डिस्कशंस चाहिए होती हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपने लिए एक टेली कंसल्टेशन, एक ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हो www.pupkit.com पर जाकर। वहां पर आपको मैं और मेरी एक जो टीम ऑफ वेटनेरियंस हैं आपके जो पेट्स की कोई भी अगर हेल्थ कंसर्न या हेल्थ इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर, मोर देन 80% केसेस के अंदर जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो टेली कंसल्टेशन से सॉल्व भी हो जाती हैं, क्योर भी हो जाती हैं।